डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। व्याकरण का प्रारंभ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, परंतु व्याकरण के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष व्यवस्था होती है। संस्कृत वर्णमाला का हम अध्ययन करेंगे, जिसे महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है और वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। तो आइए पहले तो हम इसका एक बार उच्चारण करते हैं, फिर इसमें क्या विशेषता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अ ई उन, री लरिक, ए ओंग, आई औच, ह य व रट लण, य म ग ण नम, झ भ य, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तौ, क पय, श श सर हल। ये 14 सूत्र हैं जो दंत कथाओं में अनेक जगह हमें मिलता है कि महर्षि पाणिनि के लिए भगवान शंकर के बजाए हुए डमरू से ये ध्वनियाँ निकली थी और इन्हीं ध्वनियों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने पूरा अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ रच डाला। अष्टाध्यायी ग्रंथ एक अपने आप में बहुत ही विशेष ग्रंथ है। उसका अध्ययन करने के लिए, उसको सीखने के लिए इस वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। यह बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई है। देखिए, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। यहाँ पहली पंक्ति में जो 2 सूत्र हैं, अ ई उण री लरिक, ये ह्रस्व स्वर हैं, एक मात्रा वाले ह्रस्व स्वर हैं। दूसरी पंक्ति में द्विमात्रिक स्वर हैं, ए ओ ऐ औ, ये हैं द्विमात्रिक स्वर। यहाँ इसमें अच प्रत्याहार बनता है और अच प्रत्याहार को स्वर भी कहा जाता है। प्रत्याहार भी सीखेंगे, एक बार हम इसके बारे में देख लेते हैं। अभी प्रत्याहार के बारे में भी सिखाया जाएगा, थोड़ा बताया जाएगा। आप देखिए, फिर यहाँ 5वां सूत्र और 6ठा सूत्र जो है, इनमें यहाँ अंतस्थ वर्णों को लिया है, अंतस्थ वर्ण आए हैं। उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक स्पर्श वर्ण आए हैं। फिर इसके बाद यहाँ 13वें और 14वें सूत्र में यहाँ ऊष्म वर्ण आए हैं। ये स्वर और व्यंजनों के भेद भी हैं और साथ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस सूत्र में यहाँ अंतस्थ वर्णों के बाद जो हिंदी की वर्णमाला के अनुसार प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण आए हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ऐसे जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों के अंतिम वर्ण यहाँ इस सूत्र में लिए गए हैं। उसके बाद 5 वर्गों के चतुर्थ वर्ण, यानी हिंदी की वर्णमाला के जो वर्ग हैं, उनको उल्टे क्रम से यहाँ लिया गया है। फिर उसके बाद 10वें सूत्र में तृतीय वर्ण लिए हैं और 11वें और 12वें सूत्र में यहाँ पर द्वितीय और प्रथम, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण, जैसे ख फ छ ठ थ, ये द्वितीय वर्ण है। च ट त क प, ये प्रथम वर्ण है और फिर ऊष्म वर्ण है। स्पर्श वर्ण में संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग के जो 5-5 वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्णों की जो संख्या होती है वह कुल 25 होती है। यह तो है इसकी विशेषता। अब ये विशेषता क्यों है? क्योंकि प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहारों में इनका अलग से विशेष विधान किया गया है। प्रत्याहार के बिना हम व्याकरण सीख नहीं सकते हैं। संधि के नियम प्रत्याहार के माध्यम से ही हैं। यदि आपको प्रत्याहार बनाने नहीं आएंगे तो आप संधि नहीं सीख सकते। इसलिए आइए हम सीखते हैं पहले प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम अच प्रत्याहार जिसका जिक्र कर चुके हैं उसी को बनाने का प्रयास करते हैं।
और देखिए बिल्कुल आसान है, आप अंत तक देखते रहिए। बिल्कुल आसान है, अगर आपको वर्णमाला याद हो जाती है और ये प्रत्याहार बनाने आ जाते हैं तो समझ लीजिए व्याकरण में आप कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करेंगे। यहाँ पर जो वर्णमाला है इसमें अ जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे अच प्रत्याहार का पहला वर्ण है अ वर्णमाला में यहाँ है तो आप यहाँ से पहला वर्ण अ रहेगा, उसके बाद हलंत च जहाँ भी आएगा वहाँ तक के सारे वर्ण इस प्रत्याहार में गिनती में आएंगे। परंतु विशेष ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक सूत्र के अंतिम जो अक्षर हैं वो हलंत हैं, उनको प्रत्याहार में नहीं लेना है, उनको छोड़ देना है। अब यहाँ देखिए अ के बाद अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ ये वर्ण अच प्रत्याहार की गिनती में आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ से अ ई उ लिया, ण को छोड़ दिया, यहाँ से री लरी को लिया, क को छोड़ दिया और उसके बाद ए ओ को लिया, ग को छोड़ दिया, यहाँ ए औ को लिया और च हलंत आ गया। जो हमारे प्रत्याहार सूत्र में जो नाम था वहां पर हम रुक जाएंगे, उससे आगे हमें नहीं जाना होता, वहीं तक बनाना होता है प्रत्याहार। यह संक्षिप्त रूप होता है वर्णमाला का। अच कहने से हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अच प्रत्याहार में ये वर्ण होते हैं और ये इस वर्णमाला में सभी स्वर हैं। आप देखिएगा इसके बाद कोई स्वर इसमें नहीं मिलेगा। अब दूसरा प्रत्याहार, बड़े प्रत्याहार बनाएंगे आप, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं समझता हूँ छोटे छोटे प्रत्याहार बनाकर मैं आपको सिखा दूं और फिर आप थोड़ा सा प्रयास स्वयं भी कीजिएगा, जिससे आपको भी आसानी रहेगी। और व्याकरण पढ़ेंगे संधियों में तो साथ साथ में वहां भी आपको बता दिया जाएगा इस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए एक सूत्र है इको यणची, वहां पर संधि का पहला सूत्र है इको यणची। एक इक प्रत्याहार है, एक यण प्रत्याहार है और एक अच प्रत्याहार जो हम बना चुके हैं। अब इक प्रत्याहार में क्या आता है, यहाँ वर्णमाला में देखिए ई से स्टार्ट हो जाएगा और इसका क है अंतिम वर्ण, तो क हलंत आएगा, वहां तक ये रूप प्रत्याहार बनेगा। तो यहाँ देखिए ई उ री और लरी, ये चार वर्ण एक प्रत्याहार में होते हैं। जो यहाँ से हमने ई उ री लरी यहाँ से ले लिया, बीच में न हलंत था इसको नहीं लिया, और क जो प्रत्याहार शब्द का अंतिम वर्ण था उस क के ऊपर आकर हम रुक गए, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना होता है। फिर दूसरा प्रत्याहार एक और देखिए यण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में य से स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला में य यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा य व र और ल। यहाँ से य व र और ल, ण हलंत आ गया तो इससे आगे हमें नहीं बढ़ना, यानी इससे आगे के अक्षर हमें इस प्रत्याहार में नहीं गिनने। तो यहाँ एक खास बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब व्यंजन प्रत्याहार में हम लेते हैं तो वो हलंत होते हैं, उनको हलंत लगा दिया जाता है, क्योंकि वर्णमाला में ये जो पूर्ण हैं ये उच्चारण के लिए हैं और यहाँ जब प्रत्याहार में आएंगे तो इनका ए इनसे निकाल दिया जाएगा, इनको हलंत रखा जाएगा। अब एक प्रत्याहार और बनाते हैं, जैसे एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला वर्ण ए है वर्णमाला में। यहाँ देखिए यहाँ ए ओ और ऐ औ, क्षम्यतां यहाँ पर ये ऐ है, ए ओ ऐ औ, ये चार वर्ण इस प्रत्याहार में आते हैं और ये प्रत्याहार बनकर आपका तैयार हो गया। अब एक प्रत्याहार कोई और बना लीजिए, जैसे खर प्रत्याहार बना लेते हैं। खर प्रत्याहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। खर प्रत्याहार में ख से स्टार्ट हो जाएगा, ख फ छ ठ थ च ट त क प। अब श स। अब देखिए यहाँ पर खर प्रत्याहार में जो खर प्रत्याहार है
इस खर प्रत्याहार में ख से स्टार्ट होकर के ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स ये वर्ण आते हैं। यहाँ पर हमने बीच में हलंत जो वर्ण आए इनको हमने प्रत्याहार में नहीं गिना, जैसे यहाँ व आया, यहाँ यह आया, और र प्रत्याहार जो यहाँ आया अंतिम खर प्रत्याहार का अंतिम वर्ण र, वहां हम रुक गए, हमने इसको नहीं लिया। अब ये तो मैंने जो समझाया है आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन एक प्रत्याहार ऐसा भी है जो आपको समझाना आवश्यक है, र प्रत्याहार। यहाँ पर देखिए जो वर्णमाला में अंतिम वर्ण है इनकी ईट संज्ञा होकर के इनका लोप हो जाता है, परंतु जो लण वर्णमाला में सूत्र है, लण सूत्र में जो ए है उस ए की भी ईट संज्ञा होती है और प्रत्याहार ईट संज्ञक वर्ण तक बनते हैं। तो यहाँ पर यह समझाना आवश्यक है कि र प्रत्याहार र से स्टार्ट होगा और र और ल दो वर्ण आएंगे, क्योंकि ल का अ ईट संज्ञक है, इसमें र में दो वर्ण हैं र और अ, इसलिए यह विशेष प्रत्याहार है, यह याद रखना होगा। इसका फार्मूला तो यही है कि पूरे वर्ण से स्टार्ट होकर के ईट संज्ञा वाले वर्ण तक बने, लेकिन यहाँ पर यह ईट संज्ञा अ की भी होती है। आप कौमुदी पढ़िएगा, सिद्धांत कौमुदी में भी, मध्य कौमुदी में भी और अष्टाध्यायी में भी यह लिखा हुआ है कि यहाँ पर लण का जो अ है वह ईट संज्ञक है। तो यहाँ पर ये प्रत्याहार बन कर तैयार हो गए हैं और मुझे लगता है कि आपको प्रत्याहार बनाने आ गए होंगे, अतः आप इनका प्रयास कीजिएगा। जैसे झल प्रत्याहार है, झष प्रत्याहार है, जश है, यर है, ऐसे अनेक प्रत्याहार बनते हैं। टोटल संख्या 42 होती है। इनको आप प्रयास करते रहिएगा और आप इनको अच्छे से बना पाएंगे। इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त होता है। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की मदद कर सकता है, किसी को कुछ सिखाने में सहायक हो सकता है, तो आप इसे शेयर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि संस्कृत भारती का प्रचार और प्रसार हो सके।